हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना। आजकल बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है हर चीज में, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं फिर आप लोग कहोगे कि आंटी न्यूज मत देखा करो, उससे क्या चिंता होती है। सभी कहते हैं वैसे इस चीज को कि जब ज्यादा देखो ना इन चीजों को तो उससे टेंशन ज्यादा बन जाती है। और मेरे को तो कई बार देखने से सांसी बंद हो जाता है, मेरी देखो ना। तो इसीलिए आप लोग सब अपना ध्यान रखना और काढ़ा पीना, 2-3 टाइम काढ़ा पीना बना के, अदरक की दालचीनी डाल के थोड़ी चाय बना लेना, उसमें वो पीना, गर्म पानी पीना। मैं भी वही रूटीन फॉलो कर रही हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए मैं आ गई रसोई में और मैंने भगवान जी के बर्तन साफ कर दिए हैं और अब मेरी बन रही है चाय। थोड़ी थोड़ी चाय पीनी जरूरी होती है ना, फिर क्या काम पे कैसे चला जाएगा ये बताइए। और मैंने बताया आपको, अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ मेरे सिर में दर्द हो जाता है, क्योंकि आदत में शुमार हो चुकी है वो चीज। अब बचपन से पिए ना। ये दालचीनी थोड़ी सी, चुटकी भर, चुटकी ज्यादा नहीं, 2 पिंच, 2। ये गर्म होती है, नुकसान कर जाएगी, इसीलिए मैं 2 ही पिंच डालूंगी। डाल दीजिए। एक बार मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी तो दीपा ने आधा चम्मच से थोड़ा कम ही होगा दालचीनी डाल दिया, तो वो मेरे को काफी नुकसान कर गई। तो उसके बाद से हमने थोड़ी दालचीनी का कम कर दिया लेना। अभी देखिए अब मैं डालूंगी इसमें चाय। चाय बन चुकी है, बढ़िया सी चाय। मैं गैस साफ कर रही हूँ। चीटी हो जाती है, चीटी। अगर थोड़ी सी भी चाय गिरी रह जाए या आटा वाटा थोड़ा खाना गिरा रह जाए तो ये स्लैब पे चीटियां हो जाती है। तो ये हर बार थोड़ा जब ही पोंछना जरूरी है। ये देखिए अब मैंने साफ करा था, थोड़ी चाय गिर गई है और मैंने ये भी साफ कर दी है। चलिए चाय ले चलते हैं फिर। चलो देखिए, ये देखिए चाय बढ़िया जी। देखिए प्रेस कर रहे हैं, देखिए। अब लॉकडाउन की वजह से प्रेस के कपड़े नहीं जा रहे ना, मैं उसको आने नहीं दे रही प्रेस वाले को घर में। मैंने आपसे भी कहा था, एक बार उन्होंने जिद भी करा था, बुला भी लाए थे प्रेस वाले को, तो फिर मैंने वो प्रेस वाले को वापस घर से भगा दिया। मैंने कि तू चला जाए यहाँ से, मैंने कि मुझे कपड़े नहीं देने हैं। अब उस दिन से कौशिक जी अपना करते हैं, लेकिन एक ही जोड़ा करेंगे अपना, मेरा नहीं करते हैं। कहते हैं, हर बार कहते हैं लाओ अपना भी दे दो, कर दूंगा, पर इतना सुबह टाइम नहीं रहता। सुबह के टाइम करते हैं जब बैंक जाते हैं ना, तभी ये करते हैं कौशिक जी। देखिए चलो, ये देखिए हंस रहे हैं। आइए देखो हंस रहे कौशिक जी, हंसी आ रही है ना अपनी बात पे। अब टाइम रहता ही नहीं, जब टाइम नहीं रहता तो फिर कैसे कर पाऊंगा बताओ। फिर झूठा भी वो ना देना चाहिए ना आदमी को। संडे को हाँ संडे कर देंगे। संडे को कौशिक जी को सोने से फुर्सत नहीं है। संडे को करेंगे, संडे करेंगे, चलो मान लेते। चलो हाँ। आप लोग पूछना फिर मुझसे, अंकल ने करे कि नहीं करे। हाँ। कौशिक जी ने संडे को प्रेस करे, कपड़े नहीं करे। हाँ। मैं तुम्हारे कपड़े संडे कर दूंगा। मेरे कपड़े संडे को प्रेस होंगे। चलो ठीक है, चलते हैं फिर। आइए कौशिक जी आ जाओ, चाय पियेंगे। आराम चलो। देखिए मुझे सुबह सुबह हिचकी आ रही है और मेरा बेटा अंकुर याद कर रहा है मुझे। तो जब मेरा अंकुर याद करता है ना तब हिचकी आती है। और पता है, पर तरीका भी है ना पहचानने का। सबके नाम ले लूंगी, नहीं बंद होगी। सबके, टोटली सबके परिवार के सबके नाम ले लूंगी, नहीं बंद होगी है। और जैसे मैं अपने अंकुर का बेटे का नाम लूंगी अंकुर, एकदम बंद हो जाएगी। आपने पूजा के टाइम भी देखा होगा, कई बार मेरे को बहुत जोर से हिचकी आएगी। पूजा करते करते बोलूंगी अंकुर, बस बंद। और थोड़ी देर बाद उसका फोन आ जाएगा। ये होता है अंकुर का। अब देखिए मैं चाय डाल रही हूँ। ये देखिए चाय बढ़िया 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 चाय। और ये अदरक की चाय है, आप लोग भी पी लीजिए। बढ़िया बढ़िया गर्म। थोड़ी दालचीनी, 2 चुटकी दालचीनी डाली आज मैंने। और देखिए जो टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाय का दालचीनी से भी। देखिए आप लोग भी पी लीजिए चाय गरम गरम अदरक की। ठीक है, फिर मैं भी पी लेती हूँ। कौशिक जी आप छोड़ दे, 2 मिनट बैठ जाओ, टाइम में आ जाओ। 2 मिनट ले आ जाओ।
पता है कौशिक जी है ना, मेरे को ना ये एसी नहीं चलाने देते हैं रात को। मेरे को, मैं चलाती नहीं हूँ, बहुत कम चलाती हूँ। आप बताती हूँ, आपको असलियत बताती हूँ, सच में बता रही हूँ। मैं एसी बहुत कम चलाती हूँ, दिन भर में चलाती नहीं हूँ। और कई बार तो मैं दिन में पंखा बंद कर लेती हूँ। जब थोड़ा सा लगेगा हाँ गर्मी लग रही है, फिर पंखा चलाऊँ, क्योंकि गर्मी मेरे को ठंड लगती है बहुत ज्यादा। पंखे से भी ठंड लग जाती है कई बार। और कई बार मैं टीवी देख रही हूँ तो पंखे से आवाज साफ भी नहीं सुनाई देती है, तो इसलिए पंखा मैं बंद करती हूँ। तो एसी चलाऊंगी उसमें ठंड ज्यादा लगती है, तो बार बार एसी ऑफ ऑन करती हूँ, उससे थोड़ा ठंडा हो जाता है कमरा। और रात को फिर जब ये आते तो खाना वाना बना के आती, फिर खाना वाना खाते, थोड़ी गर्मी लगती है ना काम करने के बाद में, तो मैं थोड़ी देर चला लूंगी। अब कौशिक जी का है, ये कल सो गए थे, कितने बजे सो गए थे रात में? रात 1 बजे सोए थे। अच्छा, कल काफी लेट गई है वीडियो, तो ये 1 बजे सोए हैं। तो मैं उसके बाद में मैं फिर लोड हुई है, मैं बैठी रही हूँ, मैं ध्यान दे, मैं और दीपा बात करते रहे हैं। फिर उसके बाद में फिर मैं ये उठ गए, इतना इनकी एक नींद पूरी हो गई है, बताओ। जब मैं सोई हूँ तब इनकी एक नींद पूरी हो गई है। तो ये उठे टॉयलेट के लिए, तो मेरे से कह रहे हैं मार दिया मेरे को ठंड में, और मेरा गला बंद कर दिया, मेरी नाक बंद कर दी, हर टाइम देखो जब देखो एसी चलाती हो। बाप रे, मैंने की 5 ज्यादा देर नहीं होगी, थोड़ी देर पहले चलाया था मैंने एसी। ये सो गए थे, उसके बाद एसी चलाया था, मेरे थोड़ी गर्मी सी लग रही थी सोने के टाइम पे। तो अब इन्होंने शोर मचा दिया इसी चीज पे। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा अच्छा बाबा, मैं बंद कर रही हूँ। फिर मैंने वो बंद कर दिया और सारी रात ही बंद रखा है वो मैंने। फिर आधी रात के टाइम के आधी रात 1 बजे, आधी रात तो रह गई है। हाँ, तो फिर मतलब सुबह के टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गर्मी लग रही है। तो फिर मैंने इनसे कही, मैंने गर्मी लग रही है, तो ये कह चला कौन ने मना करा है। इन्हें ना अपनी नींद की बात याद नहीं रहती है, क्या बात करते हैं। हाँ, आधे सोच बैठे 2 मिनट के लिए, तो कौशिक जी ऊपर कर लो बाल, है ना 5 मिनट है। एसी वाली मोड़ दो, चलो बस। हाँ, 24 पे चला दिया। पहले क्या करते थे ना, मैं कौशिक जी को ना आदत है, अंकुर जो कह देगा ना वो कौशिक जी बिल्कुल मानेंगे, चाहे कोई किसी की बात माने या ना माने। कौशिक जी लो चाय ले लो जी भाई। ऐसा लाओ, ऐसा नहीं है, एसी ज्यादा इफेक्टिव 24 डिग्री पे ही रहता है। देखो इनकी बात। हाँ। अंकुर हमारा कह गया पापा 24 पे चलाओ। अब ये हर टाइम गर्मी कितनी भी 24 पे चलाएंगे हैं। और जब ये, अब आपने देखा भी होगा, कई बार वीडियो में देखा है, इनके जाते ही मैं उनकी दीपा लाद जल्दी रिमोट दे, मेरे को फटाफट मैं सोने पकड़ देती। वैसे इनका डर थोड़ी है, डर ये कहते कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी इनका भी मान रखना चाहिए ना। मुझे 24 पे कर रखा, चलो 24 पे चलने दो। इनके जाने के बाद फिर मैं और दीपा अपना वो करते हैं। 24 पे ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ये देखिए, 24 के ऊपर ज्यादा। थोड़ा बाल कौशिक जी के बाल आज वो लगा रखे हैं, ये देखिए कैसा लग रहा है बाल। चलिए, ये क्या है ना, मुंह पे रात में ना चादर वदर सब ओढ़ के ऐसा सोते हैं, तो ये बार बार सब खड़े हो जाते हैं। अरे यहाँ तक तो ढका रहेगा, फिर ऊपर चादर रहेगी, यहाँ पे चादर रहेगी ऊपर भी। मुंह उघाड़ के सोता हूँ मैं, सिर ढकता हूँ। हाँ, सिर ढकते हैं। और बहुत आलसी जीव हो गए। कल भी यही काम कर रहे थे, सो रहे थे भाई। मैंने कही मैं चाय बना के लेके आ गई, मैंने सोना सो जा, छोड़ दो, देखी जाएगी बाद में। नहीं, मैं तो करूंगा, मैं तो एडिट करूंगा। लेकिन मैं चाहे कितना भी सोऊं, फिर भी मैं अपलोड करके सोता हूँ ना। वही 4 घंटे, 2 बजे, चाहे वही 4 घंटे लगा करते हैं ना। तो 4 घंटे करता था ना, कंप्लीट करना है। अब कछुए ने रेस, आप पता है इनका क्या है, ये कहते हैं तुम्हें नहीं आएगा ये एडिट करना, तुम नहीं कर सकती हो। बताओ, ये इतना मेरे ऊपर वो करते हैं। और मेरे बच्चे तीनों ये कहते हैं कि पापा मम्मी आपसे जल्दी चीजों से सीखती है। मेरे तीनों बच्चों का है ये कि आपको थोड़ा टाइम ही लगेगा किस चीज को सिखाने में, लेकिन मम्मी को 1-2 बार बताओ, मम्मी फटाफट सीख देती है। मेरे तीनों बच्चों का है, और ये इनका मेरे पे विश्वास नहीं है। ये मेरे को विश्वास नहीं करते। भाई ज्यादातर साथ में रहता हूँ ना, इसलिए। बच्चे नहीं साथ रहते हैं, बच्चे नहीं रहते साथ। बच्चे तो अलग अलग है, कहीं है, उन्हें थोड़ी पता है। अरे ना, बच्चे तो जिन अब तक रहे बच्चे साथ में, ये थोड़ी बच्चे आते नहीं है। क्यों 4-5 साल से। और मेरा अंकुर तो ऐसा है। दीपा तो भाग गई भाई, दीपा तो भाग चुकी है यहाँ से। 1 महीना हो गया पागल को गई हुई है। दीपा का छोड़ दिया, उसे लगा रही है तो मैंने छोड़ दिया, जाने दो। लेकिन मेरा बेटा ऐसा फंसा हुआ है अंकुर वहां पे कि भाई बॉर्डर सब सील है, आ नहीं पा रहा वो। नहीं तो मेरा बच्चा वो ऐसा है, अगर उसे 1 दिन भी छुट्टी मिलती है मेरे बेटे को, अंकुर को,
वो एक दिन बता, हम लोग ये सोचेंगे हमारे पास अगर 5 दिन में छुट्टी होगी तभी हमें सोचेंगे अरे क्या जाना, परेशान होना किस लिए सफर में, हमें यही सोचेंगे हम लोग। लेकिन मेरा बेटा ऐसा है, अगर उसे एक दिन संडे की छुट्टी मिल गई ना तो वो ड्यूटी करके 3:30 बजे ड्यूटी करके ट्रेन में बैठता है और 7:30 बजे मेरे पास यहाँ आ जाता है बेटा मेरा। मेरे पास 7-7:30 बजे आ जाता है। फिर चला जाएगा। और अगले दिन मतलब संडे, मतलब आप शाम को आया शनिवार को ड्यूटी करके, बस संडे मतलब सुबह सुबह का लगा लो, सोना ही आने के बाद तो उससे शनिवार को तो, और इतवार पर दिन में लगा लो, और इतवार की रात को 2:30 बजे वो फिर चला जाता है, क्योंकि सोमवार को मॉर्निंग में उसकी ड्यूटी रहती है 8 बजे से। अब ये बताओ मेरा बच्चा इन लोगों को देखने के आता है, अपने मम्मी पापा को देखने के लिए आता है। उसको मतलब मुझे मम्मी के हाथ का खाना खाना है। हाँ, वो खाना खाने वो क्या है, वो केरल में रहता है ना। हाँ। केरल में खाना मिलता नहीं वैसा। वहाँ दाल चावल इडली के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो उसे रोटी सब्जी खाने के लिए मम्मी के हाथ की वो यहाँ आता है। वो कहता मम्मी मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। पता वहाँ रोटी नहीं मिलती ना, और उसे वैसे भी ना उसे कभी किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं है। हाँ, वो कभी किसी के हाथ का, हम कहते हैं चलो होटल में खा के आते हैं, बढ़िया होटल में। हाँ। बढ़िया उसमें खा के आते हैं, नहीं मेरे को नहीं जाना, मम्मी बनाएगी मेरी, मम्मी के हाथ का खाना। हाँ, मम्मी बनाएंगी, मम्मी के हाथ का खाना खाना है। तुम कौन से होटल से कम बनाओ, तुम्हारा खाना खुद होटल जैसा रहता है। बस मेरे बच्चों को यही है कि हमें बाहर नहीं जाना, और मैं मम्मी के हाथ का खाना खाने के लिए तो आता हूँ, मम्मी के हाथ का। और अभी भी कह रहा, मैंने कि मैं तेरे साथ शादी के बाद नहीं रहूंगी, हमको से मैं कह रही नहीं, मैं अगर आप ऐसा करोगी ना तो मैं शादी नहीं करवाऊंगा, मेरे से कह रहा है। तो ये कह रहे कि अरे मेरे से कह रहे थे चुपके से जाके इधर आओ एक बार में, बोली हाँ। तो कह रहे तुम्हें झूठ बोलने से मतलब, तुम बोल दो उससे, झूठ बोल दो इस चीज से कि हाँ चल मैं तेरे साथ रहूंगी, शादी तो करवाएगा, नहीं तो इसने कह दी मैं शादी नहीं करवाऊंगा। और मम्मी फिर ना राजी हो रहा, जब अभी बता रही हूँ, फिर मैंने कही ना बेटा, मैंने की मैं तेरे साथ रहूंगी, कोई बात ना, मैं पापा दोनों साथ रहेंगे, ठीक है तो फिर करवा लूंगा। और फिर मम्मी एक बात है, मैं रखूंगा नौकर, कहता है नौकर रखूंगा, मेरा फुल टाइम नौकर रहेगा, लेकिन खाना आप सब्जी आप छौकोगी, रोटी वो सेक देगा, लेकिन जो सब्जी छौंकने काट के वो देगा, लेकिन जो सब्जी का किचन का जो मेन आपका हाथ है जो, वो आप करोगी। कहता है मेरे से मुझे किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं है, मुझे आपके हाथ का खाना पसंद है। और आप उसके बाद भी नौकर होने के बाद भी आप सब्जी वब्जी आप छौकोगी, सब्जी है, चावल छौकना, कुछ भी है, हलवा बनाना, जो बनाने वाली चीज है वो सब आप करोगी। मैं चल ठीक है, मैं तेरे लिए सब मंजूर है बाबू। मैंने बता तू, बच्चों के लिए तो आदमी माँ बाप कुर्बान है, और हम तो ऐसे ही माँ बाप हैं। मेरे तो तीनों दिल के टुकड़े हैं, लाडले। शिवानी है वो थोड़ी आजकल वो हो रही है, चुप चुप रहती है, बात अब फिर वो मतलब वो उसका थोड़ा टाइम आता है शिवानी का कुछ ऐसा कि वो गुम हो जाती है बीच में, जैसे खो जाता है ना बच्चा, ऐसा खो गई फिर दोबारा से। वो एक बार बीच में बहुत ज्यादा आ गई थी, जब वो ये हम लैपटॉप ये खेलते थे ना, ये क्या बोलते हैं, लूडो खेलते थे जब खूब 2-2 बजे तक हम लूडो खेलते थे दीपा में। और ये बाद में दीपा के गुड़गांव में जाने के बाद भी हम 2-2 बजे तक लूडो खेलते थे। अब क्या है ना, कौशिक जी एडिट करते हैं तो ये मुझे साथ में लगा के रखते हैं, ये कह रहे अगर तुम उनका लूडो खेलोगे तो फिर एडिट नहीं हो पाएगी, तो मुझे थोड़ा इधर का भी काम देखना है। तो अब वो हो गया गुम फिर से, अब उसने फोन वोन सब खत्म कर रखा, कुछ भी फोन वोन नहीं करती है बिल्कुल भी वो। अब मुझे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं फोन करूं, जब फोन करूंगी तो वो अपने वीडियो बनाती है, एडिट करने वाला उसका भी काम रहता है ना। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि वो फ्री है, वो भी फ्री नहीं है, यही हो रहा माँ बेटी का दोनों का। अब मेरे से कह रही मम्मी आप वहां आ जाओ, तीज पे आप घर पे आ जाओ मम्मी। तो राजा को ना राजा बहुत पतंग उड़ाता, राजा और राजा के पापा ये बैठे हैं, ये कौशिक जी। मेरे को तो अंकुर को शौक नहीं है, कभी कभी करता है उसका मन, वैसे जब ये लोग उड़ाते तो रहता है उसका मन, बाकी अंकुर को शौक नहीं है। राजा और राजा के पापा, ये पापा कौशिक जी भाई सुबह 5 बजे से 4 बजे से लटक जाएंगे छत पे जाके। और राजा तो ये है पूरी तो उंगली कटी रहेंगी उसकी, सारी उंगली कटी रहेंगी राजा के पूरे हाथ की, लेकिन वो नहीं मानेगा। खाना खाना सब भूल जाएगा, नहाना धोना खाना पीना रेस्ट करना सब। और पापा जी जैसे पापा की छुट्टी है, और पापा जैसे वहां पे बैंक से जल्दी आ जाते थे दिल्ली में, आते ही राजा कहाँ है ऊपर, मैं भी जा रहा हूँ ऊपर। दोनों ससुर जमाई, हम हमारा इनका ससुर जमाई का रिश्ता नहीं है, हमने अपने राजा का ससुर जमाई का रिश्ता नहीं रख रखा। राजा हमारा जैसे हमारा अंकुर है ना मेरा बेटा, वही मेरा राजा है। हर बात शेयर करते हैं, जैसे हम अंकुर से घर की बात शेयर करते हैं ऐसे हम राजा से शेयर करते हैं। ये हमारा रिश्ता है, मेरे परिवार में ये रिश्ता है राजा के साथ में। मैंने कभी उसे जमाई नहीं माना राजा को,
वो राजा मेरा बेटा है। तो ये ऐसे राजा कहाँ है पूछेंगे। मैंने कि वो छत पे राजा, मैं भी जा रहा हूँ। अपना बैग रखा, मतलब जूते वूते कुछ नहीं उतारना, सीधे ऊपर जाके दोनों, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब। और छुट्टी वाले दिन तो दोनों ऊपर, इनका नाश्ता खाना सब ऊपर पहुंचता था। बचपन से ही पतंग उड़ाने का शौक है, छोटे छोटे से। पता है गर्मी में आंख नहीं खुलती, पता नहीं किस तरह से आंख खोलते हैं। और काट काट के, पता है जितना उड़ाने में मजा नहीं आता जितना इन लोगों को काटने में और वो लूटने में मजा आता है। जो कोई पतंग आके छत पे हमारे। जय मेरे बाबा जी महाराज की जय हो। बाबा जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना, रोग दोषों को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना, विपत्ति दूर करना, कष्ट दूर करना, चिंता दूर करना, कलह दूर करना, सुख शांति बरकत देना। जय मेरे बाबा जी महाराज। जय वैकुंठ पति देवी देवता। जय मेरे बाबा जी महाराज की जय हो। आज मैं बना रही हूँ, ये देखिए जवे, दूध के जवे बना रही हूँ। ये देखिए दिखाई दे रहे, ये दूध के जवे। ये मैंने जवे ले लिए थे 1 कटोरी, और वो भून लिए थे। आजकल मतलब रोस्टेड भी आ रहे, भुने हुए जवे आ रहे। देखिए ये जवे, तो मैंने 1 कटोरी जवे ले लिए थे और वो मैंने भून लिए थे। और इसमें मैंने डाला है आधा किलो दूध, और मैं बना रही हूँ जवे। देखिए आज मन कर रहा था थोड़ा सा, मैं बोली ये बना लेती हूँ, भगवान के लिए भोग भी रख दूंगी इसमें से, और ये बन जाएगा। और कौशिक जी आने वाले हैं अभी खाना खाने के लिए, तब तक मेरे ये बन रहा है, तभी मैं आपको दिखाती हूँ। कई बार जब मीठा खाने का मन करता है, आजकल मिठाई तो ला नहीं सकते ना बाजार से, तो ये जवे बना लीजिए। देखिए ये जवे बन गए हैं, दिखाई दिए कितने बढ़िया जवे बने। देखिए आप, आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने, और मैं इसमें ये 6 चम्मच चीनी का डाल रही हूँ। अब ये देखिए आप, इलायची पाउडर और खाली चीनी डाली है मैंने इसके अंदर। और आप मेरे जवे देखिए कितने बढ़िया जवे बने हैं। ये देखिए मैं भगवान जी के लिए सर्व कर रही हूँ ये जवे। अब ये ठंडा हो रहा है, फिर मैं देती हूँ बाबा जी को भोग, फिर उसके बाद फिर हम भी ले लेंगे, और आप लोग भी खा लीजिए। देखिए आप लोग भी खा लीजिए। ये मैंने रख दिया है बाबा जी का भोग, ये है मेरे भगवान का भोग। भगवान जी भोग लगा लो, भोग लगाओ, परमेश्वरी भोग लगा, मातेश्वरी भोग लगा, भगवान जी का भोग रख दिया है। जय मेरे बाबा जी महाराज की जय हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना सब? और हम सब भी यहाँ पर ठीक है। आज मैं सोच रही थी, मैं खाली बैठी हूँ, चलो मन भी नहीं लग रहा था, बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर रही थी। चलिए आप और बताइए आप सब क्या क्या हो रहा है सबका, मुझे बताइए। जैसे मैं शेयर करती हूँ आप भी बताइए कुछ कमेंट करके अपने बारे में। देखिए अभी मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ घर में, अब शाम का टाइम हो रहा है। मैं सोच रही थी अभी रसोई में जाके, तो सबसे पहले दूध गर्म करके भगवान जी को दूध दूंगी, और उसके बाद फिर अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी, और भगवान की जोत बत्ती करूंगी शाम की, तब उसके बाद खाने की तैयारी करूंगी। मैंने सोचा चल मैं थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ, काफी दिन हो गए बात नहीं करी थी। आजकल तो शिवानी भी बात नहीं कर रही है, वो भी कई बार बात करती थी, 2-2 घंटे बात कर लेती थी, तो मेरा टाइम पास हो जाता था, मन लग जाता था। ये भी लगता था कि हाँ भाई चल बेटी ने बात कर ली है, सब ठीक ठाक है। आजकल तो पता नहीं वो फिर गुम हो गई है कहीं पे, वो गुम हो जाती है, जैसे गुम हो जाता है ना बच्चा, जैसे भाई एकदम चुप हो जाना। पता नहीं भाई, हो सकता है अपने काम में लग रही हो, ये भी हो सकता है ना। किसी के बारे में मैं बता नहीं सकती ना कि वो इतनी दूर में बैठ के क्या कर रही है, कि कुछ काम कर रही है चुप बैठी है, ये नहीं कह सकती ना मैं। पर जब शिवानी का काफी दिन फोन नहीं आता है ना, तो मुझे बेचैनी होने लगती है। मुझे खुद में माँ हूं ना, तो मुझे बेचैनी होने लगती है, ये कि भाई शिवानी फोन क्यों नहीं कर रही है। चाहे कुछ भी दिक्कत नहीं, मुझे पता है शिवानी अच्छी खुश है वहां पे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो बातचीत होनी चाहिए ना। दीपा से तो मेरी सारा दिन बात होती रहती है। दीपा तो सुबह गुड मॉर्निंग से शुरू करती है, सुबह उठती है। अगर कई बार जब छुट्टी होती है हम नहीं उठ पाते, वो पहले उठ जाती है, तो हमें उठाती है। सबसे पहले उसकी गुड मॉर्निंग शुरू होती है कि चाय पी ली आप लोगों ने, आप लोग चाय पी लो। फिर कहेगी मैं भी पीने जा रही हूँ, मम्मी चाय लेने जा रही हूँ। बस उसका चलता रहता है मेरे साथ में दीपा का। वो लगी रहेगी, कभी पापा से बात कर रही है, कभी वैसे है। मैं यहाँ फोन नहीं उठाऊंगी तो पापा से फोन करेगी, पापा मम्मी फोन नहीं उठा रही है, पापा मम्मी ठीक है ना। ये बताओ, बाई चांस आदमी इंसान सो भी सकता है ना, 2 मिनट आंख बंद हो सकती है, सो गए भाई
ना पता लगा फोन का, वो बहुत टेंशन हो जाती, फिर इन्हें टेंशन हो जाएगी। और जब मैं सो के उठूंगी 5, 7, 10 मिनट, ज्यादा मैं नहीं सोती हूँ, मैं सोती हूँ 5, 10 मिनट के लिए, ज्यादा नींद नहीं आती। जैसे भाई मेरा क्या है, टीवी देखते सो गई, मोबाइल देखते देखते सो गई, बस एक जैसे झपकी टाइप आती है ना, झटका सा लगता है। उसी बीच में अगर दीपक का फोन आ गया, दीपक को होगी चिंता मेरी। देखिए मैं बता रही हूँ, मेरी कितने दिन से एक आंख फटक रही है। मैंने पहले वीडियो में एक दिन बताया था, कितने दिन से मेरी ये वाली, ये कौन सी है, दाहिनी आंख, दाहिनी सीधी आंख फटक रही है कितने दिन से। भगवान, रोज भगवान से कह रही, भगवान सब ठीक रखो बस, ये अच्छी होती नहीं, आंख बहुत बुरी होती है, आंख फड़कनी ना। डॉक्टर अपनी साइंस में बता देते हैं कुछ चीज की कमी की वजह से आंख फड़क रही है, और डॉक्टरों का अपना रहता है भाई, लॉजिक अलग अलग होता है ना चीजों का। भाई हमारे उससे तो भाई हमारा तो यही है, मतलब यही पता है कि अच्छी नहीं है। और हाँ, किसी ने मेरे से गोद भराई का पूछा था कि भाई जब प्रेग्नेंट रहते हैं तो 7th मंथ में गोद भराई होती है जो, उसके बारे में पूछा था। वैसे हमारे परिवार में मतलब रिश्तेदारी में तो होता है गोद भराई, लेकिन ना तो हमारी गोद भराई हुई है, ना मेरी मायके में गोद भराई होती है, भाभीियों की हुई है, ना मेरे ससुराल में होती है, हमारी हुई है। लेकिन जैसे भाई और लोगों को गोद भराई देखी है तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। गोद भराई में वही होता है जो कि आपके जैसे भाई हमारे यहाँ बच्चा हो जाता है, जब वो छूचक आता है, कपड़े उपड़े आते हैं ना माँ के यहाँ से, खाने का सामान, कपड़े, सब चीज आता है, जो उनकी श्रद्धा है, जो देना चाहते हैं, जैसा भी वो उस टाइम देते हैं बच्चे का जब नामकरण होता है। तो ये 7th मंथ में जो होता है, 7th मंथ में वही चीज होती है। मायके से एक पीलिया आता है, मतलब साड़ी आएगी मायके से, और खाने का सामान आएगा, फ्रूट आएगा, मतलब पूरा सामान आएगा, श्रृंगार का सारा सामान आएगा। वो सारे कपड़े पहन के, मेहंदी वेहंदी सब आएगी, वो सारे कपड़े पहन के, सब पहन वो करके ना, मेकअप करके, पूरा जो सामान मायके से आया है सारा सामान लेके पहन के, मतलब वो बैठना। जैसे हम हवन पे बैठते हैं ना, जब हमारा बच्चा हो जाता है, जब हवन पर बैठते हैं तो मायके कपड़े पहनते हैं बच्चा होने के बाद में, ऐसा ही है वो भी। फिर आपका जहाँ पे आप भाई अगर ससुराल में करे तो ससुराल में भाई आपके वहां पंडित जी बुला लेंगे, सासू माँ, तो वो पूजा पाठ कर देंगे आपको बैठा के वहां पे, आपको आपके बच्चे के लिए पूजा पाठ कर देंगे वो, ठीक है। इसमें ये क्या है कि बच्चे की लंबी उम्र के लिए होता है कि आप स्वस्थ रहो और बच्चा स्वस्थ रहे, उसकी पूजा होती है ये। उसके बाद फिर क्या करना है, अगर आप ससुराल में हो तो भाई आपकी सासू माँ है तो वो रिश्तेदारी में अगर भाई बड़ा फंक्शन करना है तो बड़े और लोगों, भाई काफी लोगों को बुला लो। अगर छोटा सा ही भाई रिंग से वो करना है, गोद भराई करनी है, तो उसमें भाई जैसे भाई सारी सुहागिन औरतें आएंगी, सब सुहागिन औरतों को बुला लो, सब आगे। तो वो सब क्या है ना, वहां एक पानी का नारियल भी आता है, अगर ना पता हो आपके पियर वालों को, मायके वालों को, तो पानी का नारियल भी आएगा। सूखा नारियल तो मेवे में आएगा, मेवा होता है ना, मेवे के अंदर वो सब तरह की मेवा भी आएगी साथ में खाने के लिए, आपके लिए मेवा, फ्रूट, मिठाई और सूखा नारियल आएगा। एक पानी का नारियल भी आएगा जो कि आपकी गोद में रखा जाएगा, जो कि आपकी गोद में रखा जाएगा, वो पानी का नारियल आएगा आपके लिए। वो जब वो आपकी गोद भराई करेंगे तो वो सब पानी का नारियल है, मेवा है, फल है और या मिठाई है, सब आपकी ना, जो आपका जो साड़ी का पल्ला रहेगा उसमें सब वो डालेंगे। ये गोद भराई, ये आपको खाना है। ये लड्डू, ये जो मिठाई है, ज्यादा ना खाना, मिठाई ज्यादा नहीं खाना, और ड्राई फ्रूट भी ज्यादा मोटा मोटा हो जाएगा आदमी सोच के, ये भी मतलब कम ही खाना, लेकिन खाना है ये सब सामान के, बच्चा ताकतवर रहे, आपको भी ताकत मिले इस चीज से। उसके बाद जब आप बुलाओगे, पड़ोस में बुलाओगे, जिनको आपका आना जाना चलन है, जिन लोगों से, उन सबको बुलाओगे तो सब लोग अपने हिसाब से, कोई फल ला रहा है, कोई ड्राई फ्रूट ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई नारियल ला रहा है, सब अपने हिसाब से लेके आएंगे और सब आपके यहाँ हैं। और जब भी अगर आपको वही गोद भराई हो रही है तो एक बात का आप ध्यान रखना कि आप ना, अगर आप सोफे पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो और कोई आया है तो आके तिलक कर रहा है तो आप पैर छू रहे हो, या तो फिर पैर मत छूना। लेकिन अपने यहाँ रिवाज है कि पैर छूना पड़ता है। जब भाई बड़ी बूढ़ी है, कोई बड़े लोग आ रहे हैं जो भाई आपको शगुन डाल रहे हैं आपकी झोली में बच्चे के लिए और आपके लिए, तो तिलक करेंगे तो आप उनके पैर छुओगे, वो बनता है ना। तो फिर आप ऐसा करना, एक छोटे से उस पर अच्छे से गद्दे से बिछा के, नीचे गद्दा बिछा के बढ़िया सा, जो भाई आपके नीचे वाले हिस्से पे, हिस्से वाले हिस्से पर जोर ना पड़े बैठने से, तो ऐसा थोड़ा गद्दा वाला हिस्सा डाल लेना, मतलब गद्दा डाल लेना, उसके ऊपर आप बैठ जाना और जब बस नीचे बैठ के गोद भराई करा लेना और वहीं बैठे बैठे पैर छू लेना। अब बार बार आप बैठे हो सोफे बैठोगे, बार बार झुकोगे तो बच्चे पे जोर पड़ेगा, थोड़ा ये ध्यान रख लेना। बाकी ड्राई फ्रूट में बादाम ज्यादा जो आएंगे तो गर्म चीज मत खाना, क्योंकि अभी 7th मंथ तक कई होके तो 7th मंथ में पूछती है, और कई हमारे यहाँ तो 7th मंथ में पूछती है। और आपने मुझसे किसी ने पूछा है क्या मेरा आंटी 7th मंथ 20 तारीख को खत्म हो रहा है, तो बेटा फिर आपका 8 महीने पूछती है क्या? वैसे 7th मंथ में पूछती है।
8वां महीना तो वैसे बहुत भारी होता है, ये बताती हूँ। हमारे यहाँ तो 8वें महीने में जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है वो सफर नहीं कर सकती है, मतलब बहुत ज्यादा केयर किया जाता है। कहते हैं कि अगर 7वें महीने बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी उम्मीद तो होती है बचने की कि बच जाएगा, लेकिन 8वें महीने में बच्चा जो पैदा हो जाता है, प्री मैच्योर बच्चा पैदा होता है जो, वो मतलब उसकी उम्मीद बहुत कम होती है, बहुत कम बचते हैं जो 8वें महीने बच्चा पैदा होता है। तो इसलिए 8वें महीने को बड़े बूढ़े जो बड़े बूढ़े हैं उनकी बात माननी चाहिए। 8वें महीने को थोड़ा ध्यान से लेकर चलना चाहिए। और शुरुआत के 3 महीने, जो 3 महीने होते हैं वही थोड़े वो रहते हैं। कहते हैं ना शुरुआत में जो भाई बच्चा पेट में आ गया, बता दिया मेरे को बच्चा है, तो कई बार ना खुद की भी, मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैंने जिनको बताया उनकी हाई लगी है, खुद की भी लग जाती है, खुद की भी हो जाती है, नजर लग जाती है। इसीलिए मतलब इस चीज के शोर नहीं मचाना। 3 महीने कंप्लीट होने तक मतलब उस बात को दबा के रखना। 3 महीने बाद वो तो अपने मायके में ससुराल में तो बता सकते हो, ये तो भाई वो थोड़ी है, लेकिन शो नहीं करना कहीं पे ऐसा, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। और 3 महीने कंप्लीट होने के बाद तो भाई किसी को बता सकते हो, ये चीज होना चाहिए ना। और फिर 8वें महीने के बाद, 8वां महीना पूरा महीना, फिर 9वें के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 महीना कंप्लीट खत्म हो गया है ना पूरा, तो 9वें महीने 1 दिन लगा 2 दिन लगा तो बच्चा हो जाए तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बच्चा ठीक रहेगा। ये चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भैया ये आदमी इतने मेहनत करता है, बच्चे को 9 महीने पेट में रखेगा, 8 महीने पेट में रखेगा, कल दिक्कत आ जाती है घूमने से, थोड़ी सी हमारी लापरवाही कारण, थोड़ी सी भाई हम नहीं मानते, बड़ों को कहना नहीं मानते, अपनी दिमाग चलाते, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तो जाऊंगी 8वें महीने में। और उस टाइम जब दिक्कत हो जाती है तो बड़ों को तो दुख होएगा, खुद का अपना पूछो ना आप लोगों को क्या हाल होगा उस टाइम पे। मैं तो यही शिक्षा देती हूँ इस चीज की। और गोद भराई की मैंने आपको बता दिया है। हाँ, जब वो अगर आपकी श्रद्धा है, आपका भाई इतना बजट बैठता है तो खाना बनवा लेना। सब जितनी लेडीज आई है, जितने लोगों को बुलाया, सबको खाना खिला के मतलब भेजना, सबको खाना खिला के भेजना। और जिन लेडीजों ने, जिन्होंने आपकी गोद भराई की है, जिन लोगों ने, सुहागिन औरतें जिन करी है भाई घर है, तो उन लोगों को आपको क्या करना है, एक चूड़ी का डब्बा, एक बिंदी का पत्ता, एक पॉलिथीन में डाल के और वो देना है सबको। और उसमें थोड़ा सा मेवा के वो डाल देना, जैसे 5 बादाम डाल दिए मेवा का, जैसे 5 बादाम डाल दिए, 1 छुआर डाल दिया, 1 अखरोट डाल दिया, मतलब इतना थोड़ा सा मेवा, 1 बिंदी का पत्ता, 1 चूड़ी का डिब्बी, जो 2 दर्जन चूड़ी आती है ना, नाप अपने हिसाब से लिया ना, जो आपका है वही है, 2 4 2 6 नाप होता है, जो वो लिया ना सबको। काले नीले कलर की चूड़ियां लाना नहीं, अच्छे कलर की चूड़ियां लाना सबको। 1 डब्बी चूड़ी की, 1 बिंदी पत्ता, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स जो आपके घर से मायके से आए, 1 मिठाई का पीस वो रख के वो सबको दे देना। वो जो आपके सुहागन आएंगी जो, उनको दे देना, जो आपका गोद भराई करेंगे। और सबके पैर छूना, सबसे आशीर्वाद लेना है, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। सब राजी खुशी, सब अच्छी तरह बढ़िया तरह से हो जाए सब। ये बस बेटा मुझे इतना ही पता है, क्योंकि हमारे यहाँ होती हैं, हमारे मतलब रिश्तेदारी में होती हैं, लेकिन मेरे ससुराल में हुई है मेरी गोद भराई, ना मेरे मायके में हुई है मेरी भाभी की गोद भराई। कभी भी मैंने ये चीज देखी हो, लेकिन हाँ रिश्तेदारी में जहाँ हम लोग जाते हैं वहां मैंने ये चीज देखी है। बस ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा टेंशन नहीं रखनी है कि मुझसे गलती होगी, ये गलती होगी, कुछ गलती नहीं हुई है। जो आप यही है, बस एक यही कर लेना आप, बस एक पूजा के लिए हवन पे पूजा करना तो पूजा कर लेना। पूजा का भी थोड़ा ये है भाई, बच्चे को आशीर्वाद मिल जाता है भगवान जी का, ये है बस यही गोद भराई है। बस मायके के कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपके मायके से आपके वही कपड़े आएंगे, साड़ी आएगी, ऊपर से वो ओढ़ने वाला आएगा, जो वो रहती है ना चुन्नी टाइप होती है, जो उस चुन्नी को मैं गोद भराई का सामान लेना है आपको। और ये नहीं है कि गोद भराई करते जा रहे, गोद भरते जा रहे, आप रखे जा रहे, बोझ को बच्चे पे जोर पड़ रहा है, आप पे जोर पड़ रहा है। बराबर में कोई ऐसी चीज रखो, खाली बर्तन, वो उसमें आप डालते जाओ। कोई दूसरी है आपकी, आप मत झुको, आपकी कोई भाई आपकी सास है, नंद है, बहन है, कोई भी है, उनसे कहो वो वहां डालते जाएंगे। बस यही गोद भराई होती है। बस बस इतना बेटा मैंने पता है और मैंने बता दिया है। कोई देर से कह रहा था कि आपके घर के बाहर की सफाई कौन करता है। वो हमारे यहाँ पे वो आती है, मेड आती है बाहर, पूरे मतलब जो हमारे फ्लैट्स हैं सारे जितने भी हैं सबके, मतलब आगे से, घर के आगे से सब सारी सफाई, और सीढ़ियों की पूरे सारी ऊपर से नीचे तक की सीढ़ी की, छत की पूरी झाड़ू, सब वही काम करती है। मेड है
वो करती है। वो हमारा किराए में से पैसा कट जाता है, हमारा किराए में ऐड है उसका पैसा, उसका जो मेड आती है सब किराएदारों से, तो फिर वही करती है। पहले तो 2-3 आती थी, आजकल एक ही आ रही है, वो भी 2-3 दिन में, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आती है। और हम तो वैसे डेली अपने आप करते हैं झाड़ू पोछा, हम मेड का इंतजार नहीं करते हैं कि भाई मेड आएगी तो वही करेगी। मेरा आगे से जहां पे देखा मेरा दरवाजा वहां से और जहां मेरे कपड़े सूख रहे हैं वहां तक मैं पूरा वहां पे झाड़ू पोछा डेली होता है हमारा।